नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। तो साथियों, आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 2025-26 को देखेंगे। माननीय वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी ने इस आर्थिक समीक्षा को जो है पेश किया है और 9 फरवरी 2026 को ये जारी किया गया है। तो साथियों, ये आपका जो है पहली बार आर्थिक समीक्षा जारी किया गया है, तो ये आपके लिए एग्ज़ाम के लिए यूपीपीएससी 2025 मेंस और भी जो उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा कंप्लीट आपको जो है आर्थिक समीक्षा जो है समझाने की कोशिश करूँगा, पढ़ के पूरा अच्छे से। बस आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको पूरा याद भी हो जाएगा और आंकड़े बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। तो सुरेश कुमार खन्ना जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो माननीय अध्यक्ष महोदय यानी विधानसभा के अध्यक्ष महोदय को स्पीच दे रहे हैं कि आज हम सब ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं जब उत्तर प्रदेश भारत सरकार के अनुवर्त अपनी आर्थिक समीक्षा पहली बार सदन के समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा है। प्रदेश की आर्थिक समीक्षा केवल आंकड़ों का संकलन नहीं है, बल्कि हमारे राज्य की प्रगति, जनता की आकांक्षाओं और भविष्य की संभावनाओं का एक जीवंत जो है दस्तावेज है। फिर कह रहे हैं कि मैं अत्यंत गौरवान्वित हूँ कि वर्ष 2025-26 की आर्थिक समीक्षा आप सभी के समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश भारत की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। आज नई आर्थिक दृष्टि और ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था 25 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, जो इसे कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार का प्रमुख केंद्र जो है बना रही है। तो क्या तकनीकी नवाचार का जो है प्रमुख केंद्र बना रही है, ये हमारे सुरेश कुमार खन्ना जी वित्त मंत्री जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय के सामने कह रहे थे। अब यहाँ पे कुछ आंकड़े देखते हैं। तो राज्य की जो आर्थिक स्थिति के बारे में इस समीक्षा में बात किया गया है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है 8 वर्षों में दुगने से अधिक हो गई है। फिर वो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जिसका आकार वर्ष 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ से दुगना से अधिक बढ़कर 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपए यानी 30 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 36 लाख करोड़ के आंकड़े तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। तो ये आंकड़े जो है आप ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो कंपेयर किया जा रहा है कि 2016-17 में 13.3 लाख करोड़ रुपए था, उससे दुगना हो गया 24-25 में, जिसमें हम 30.25 लाख करोड़ तक पहुँच गए, और अब जो है 25-26 में हम लोग 36 लाख करोड़ तक जो है पहुँचने की ओर प्रयास कर रहे हैं। अब आगे वो यहाँ पे एक बता रहे हैं कि एक समय जिस प्रदेश से निवेशक जो है वो कतराते थे, वही अब लगभग 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक के औद्योगिक निवेश जो है प्रस्ताव जो है प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी ये बोल रहे हैं वित्त मंत्री जी कि 50 लाख करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश का जो प्रस्ताव है वो उत्तर प्रदेश को जो है प्राप्त हो चुका है। फिर आगे उत्तर प्रदेश को पारदर्शी नीतियां, समयबद्ध प्रोत्साहन और ट्रिपल एस यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड की गारंटी ने निवेशकों का जो है उत्तर प्रदेश में जो है भरोसा बढ़ाया है। तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई अपना उद्योग लगाना चाहता है तो उसको सेफ्टी मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी और आराम से स्पीड के साथ जो है अपना उद्योग जो धंधा हो है वो शुरू कर सकता है। आगे अगले पॉइंट में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो योगदान है, तो जो नेशनल इकोनॉमी में जो योगदान की बात कर रहे हैं कि 2016-17 में 8.6% था। 2016-17 में जब दूसरी सरकारें थी तो 8.6% था, से बढ़कर 2024-25 में 9.1% हो गया है। तो ये आंकड़े जरूर आप ध्यान रखिएगा। तो 2016-17 में कितना था? 8.6% था, अभी जो है 9.1% हो गया है। ठीक है। आगे साथियों यहाँ पे वो आंकड़े बता रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय, तो पर कैपिटल इनकम 50 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में गिरावट के रुख को जो है परिवर्तित कर ऐतिहासिक बदलाव आया है। तो पर कैपिटल इनकम में जो है साथियों 50 वर्षों बाद जो है सुधार की बात यहाँ पे की जा रही है। आज़ादी के समय
उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देश की औसत के बराबर थी, लेकिन लगातार गिरते हुए यह 2014-15 में राष्ट्रीय औसत केवल जो है 50.2% रह गई और वर्ष 2024-25 में गिरावट के रुख को जो है परिवर्तित कर एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए प्रति व्यक्ति अनुपात बढ़कर जो है 53.5% हो गया है और इसके बढ़ने की प्रवृत्ति को लेकर हम अस्वस्थ हैं। ये कह रहे हैं कि 2024-25 में जो है प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटल इनकम है इसमें बदलाव अब देखने को जो है सुधार जो है देखने को जो है मिल रहा है और ये जो है 53.5% की ओर जो है अग्रसर जो है हो गया है। ठीक है, तो ये जो है आप इसमें पिक्चर में जो है आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है, सो 2000 यहाँ पे ग्राफ से ज़्यादा चीज़ें जो है समझ में आती है साथियों। आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 में 54,564 थी, जो 8 वर्षों में दुगनी होकर 2024-25 में 1,09,844 तक पहुंच गई है और वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 होने का अनुमान है। तो ये बता रहे हैं कि 2016-17 में जो पर कैपिटल इनकम थी वो 54,564 थी, 8 वर्षों में ये दुगनी हो गई और 1,09,844 हो गई। अब फिर बता रहे हैं कि 2025-26 में 1,20,000 होने तक अनुमान है। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है आप ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में काम आएंगे। प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर नहीं जो है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर वर्ष 2016-17 में 61,142 से बढ़कर 2024-25 में 1,26,304 हो गई है। ठीक है, तो ये आप आंकड़े जो है ध्यान रखिएगा। 2016-17 के मुकाबले जो है साथियों 1,26,304 हो गया है। ठीक है, करंट आंकड़ा है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जीएसडीपी में वर्ष 2024-25 के अनुसार कृषि और संबंध क्षेत्र का योगदान 25.8%, औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% और सेवा क्षेत्र का जो है 47% है। तो ये आंकड़े सबसे इम्पॉर्टेंट है और यही एग्जाम में पूछे आते हैं। तो कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान कितना है 25.8% और इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र का 27.2% और सेवा क्षेत्र का 47%। ये आंकड़े सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं साथियों राजकोषीय स्थिति। तो बजट का आपका आकार है विगत 9 वर्षों में दुगना जो है आपका बढ़ा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रदेश का कुल बजट 2016-17 में जो बजट था वो था 3.47 लाख करोड़ रुपए से 9 वर्ष की अवधि में 4.86 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि ग्रोथ हुआ है दर्ज करते हुए 2025-26 हेतु 8.33 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। ठीक है, और जबकि इसी के समक्ष पूर्ववर्ती अवधि वर्ष 2008 से 9 से 2016-17 में यह वृद्धि जो है 2.3 लाख करोड़ रुपए तक थी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पिछले 9 वर्षों में जो है आपका जो उत्तर प्रदेश का जो बजट का आकार है वो 4.86 लाख करोड़ रुपए जो है बढ़ा हुआ है और 2025-26 में 8.33 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित किया गया है। ये आप ध्यान में रखिएगा, बजट का आकार जो है बढ़ रहा है बहुत तेज से। अब यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय में 2 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। तो जो कैपिटल आपका एक्सपेंडिचर जो है वो 2 गुना से अधिक जो है वृद्धि हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रदेश का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2016-17 के 69.79 हजार करोड़ रुपए के सापेक्ष 2 गुने से अधिक बढ़कर साथियों वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितना हो गया है 1,47,147.72 हजार करोड़ रुपए हो गया है साथियों। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा और यह वृद्धि प्रदेश की विकास उन्मुख वित्तीय प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से जो है परिलक्षित करती है। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कुल मिला के मोटा मोटा कि सार्वजनिक जो निवेश है उसमें जो कैपिटल है आपका एक्सपेंडिचर है
2016-17 में जहां लगभग 70,000 करोड़ रुपए था, वो दुगना होकर वो आपका साथियों 1,47,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये आप डाटा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश का सार्वजनिक ऋण से जीडीपी अनुपात 2016-17 में 29.3% था, जो 2024-25 में घटकर जो है 28% हो गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह राष्ट्रीय स्तर के 81.3%, विश्व औसत के 92.8% से काफ़ी कम है। यह स्थिति राज्य की वित्तीय स्थिरता और अनुशासन को जो है दर्शाती है। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों आगे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का स्वयं का कर राजस्व यानी स्टेट ओवन टैक्स रेवेन्यू वर्ष 2016-17 में कुल 0.86 लाख करोड़ रुपये के सापेक्ष लगभग ढाई गुना बढ़कर 2024-25 में 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ठीक है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। जो स्टेट ओवन टैक्स रेवेन्यू है, जो पहले 16-17 में 0.86 लाख करोड़ रुपए था, अभी ये लगभग ढाई गुना बढ़ के 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गया है। उत्तर प्रदेश ने लगातार FRBM मानकों के अनुरूप सार्वजनिक ऋण जीडीपी अनुपात को जो है संतुलित रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कृषि क्षेत्र को लेकर। बड़े ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन में अग्रणी राज्य है। किस चीज़ में? खाद्यान्न में, गेहूं में, धान में, गन्ना में, आलू में, केला में, आम में, अमरूद में, आंवला में, मेथा उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी राष्ट्रीय स्तर पर सबसे अधिक है। तो ये सब चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में पूरे भारत के हिसाब से सबसे अधिक जो है होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। विगत 8 वर्षों में मत्स्यायन में 115.5% की जो है वृद्धि हुई है, जिसमें दुग्ध उत्पादन में तो मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 33.6% के साथ देश में पहले स्थान पर है। और अंडा उत्पादन में साथियों 167% की जो है वृद्धि जो है देखी गई है। तो ये आंकड़े ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2016-17 में 2.16 हेक्टेयर था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंचित क्षेत्र की बात हो रही है और ये आंकड़े पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। तो सिंचित क्षेत्र कितना था? 2.16 करोड़ हेक्टेयर था, जो 27.8% बढ़कर वर्ष 2024-25 में 2.76 करोड़ हेक्टेयर हो गया है, और जो लगभग 60 लाख हेक्टेयर की महत्वपूर्ण वृद्धि जो है दर्शाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र साथियों वो उसकी जो है वृद्धि हो रही है, और 60 लाख हेक्टेयर की महत्वपूर्ण वृद्धि जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रदेश की जो फसल सघनता है वर्ष 2016-17 में 162.7% थी, और 31% बढ़कर 2024-25 में 193.7% हो गई है। तो ये आंकड़े पूछे आते हैं। तो फसल सघनता के जो आंकड़े हैं इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। 193.7% की वृद्धि हुई, जो राज्य की सिंचाई विस्तार योजनाओं, फसल बीमा, डिक्रीज सर्वे और कृषि सुधार की नीतियों का परिणाम है। तो ये आंकड़े जरूर आप याद रखिएगा। 193.7%। प्रदेश में संचालित चीनी मिलों द्वारा 956 लाख 9,000 टन गन्ने की पेराई कर 92.45 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। और पिपराइच, मुडरेवा एवं रामला ने नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। तो ये आप याद रखिएगा, कुछ नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं। पिपराइच, मुडरावा, रामाला में नई चीनी मिलें जो हैं आपके स्थापित की गई हैं। और 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया है, और जिससे अब तक कुल 1,50,000 और यानी 1.25 लाख TCD की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार सृजन हुआ है। तो ये बात कर रहे हैं, जो हम सुधार कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इससे 10 लाख रोजगार भी सृजन हो रहा है। आगे बात करते हैं। सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक गन्ना किसानों को 3.0 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है, और भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान रुपये 2 लाख करोड़ रुपए से भी लगभग 90.8 हज़ार करोड़ रुपये अधिक है। पेराई सत्र 2025-26 हेतु गन्ना मूल्य की दरों में 30 रुपये प्रति क्विंटल की जो है वृद्धि जो है दर्ज की गई है। ठीक है, इसको जरूर आप ध्यान में रखिएगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऑनलाइन खंडसारी लाइसेंसिंग
नीति के तहत प्रथम बार 285 नई इकाइयों को लाइसेंस जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वर्ष 2018-19 से माह नवंबर 2025 तक कुल 21 किस्तों में 3.12 करोड़ किसानों को 94,668.58 करोड़ की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है। तो सरकार ये आंकड़े जो है जारी कर रहा है। बात करते हैं आपके सीड पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार 5 कृषि जलवायु क्षेत्र में उन्नत सीड पार्कों की स्थापना कर रही है। तो ये याद रखिएगा, 5 कृषि जलवायु क्षेत्र ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, जिसमें बीज प्रसंस्करण, स्पीड ब्रीडिंग, हाइब्रिड बीज विकास की सुविधाएं होंगी। इससे बीज आयात पर निर्भरता घटेगी, उत्पादकता बढ़ेगी, किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रदेश भारत का प्रमुख बीज उत्पादन केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर होगा और कृषि क्षेत्र के उन्नयन के लिए उत्तर प्रदेश की सीड पॉलिसी प्रस्तावित होगी। ये सब देखिए साथियों, अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उत्पादन, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में निवेश बढ़ा है और वर्ष 2025 में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 4,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया गया है, जिससे निवेशकों को विश्वास मजबूत हुआ है। औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेस योजनाओं ने उन्हें आकर्षित किया है। ठीक है। कारखानों में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। प्रदेश में कारखाने अधिनियम 1948 के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में कुल जो है 14,169 कारखाने जो है पंजीकृत थे और वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 के नवंबर माह तक यह संख्या दोगुने से भी अधिक होकर कितनी हो गई है, 30,695 तक पहुंच गई है। यह उपलब्धि प्रदेश की औद्योगिक प्रगति और निवेश का आकर्षण का एक सशक्त परिणाम है। ये सब जो है वित्त मंत्री जी बता रहे हैं आर्थिक सर्वे में। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की नवीनतम रिपोर्ट दर्शाती है कि राज्य के उद्योगों के सकल मूल्य वर्धन में गत वर्ष की तुलना में 25% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ठीक है। और यह वृद्धि न केवल देश के प्रमुख राज्यों में प्रथम स्थान पर है, बल्कि अखिल भारतीय औसत दर 11.9% से दोगुने से भी अधिक है। तो ये आंकड़े ज़रूर आप याद रखिएगा, 25% की उल्लेखनीय वृद्धि की। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो निर्यात दुगने से भी अधिक हो गए हैं। 2016-17 में प्रदेश के कुल 0.84 लाख करोड़ रुपए का निर्यात हुआ, जो विगत 8 वर्षों में दुगने से भी अधिक वृद्धि के साथ 2024-25 में 1.86 लाख करोड़ रुपए हो गया है और वित्तीय वर्ष 2025-26 में माह नवंबर तक कुल 1.31 लाख रुपए तक निर्यात किया जा चुका है। यह वृद्धि राज्य की जो है विनिर्माण क्षमता, नीति आधारित विकास, वैश्विक बाजारों में प्रदेश की उपस्थिति का सशक्त परिणाम है। तो ये बता रहे हैं कि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो जो है आपका दुगने से भी अधिक हो गया है। पहले ये 0.84 लाख करोड़ रुपए था, अब ये 1.86 लाख करोड़ रुपए हो चुका है 2024-25 में, और अब जो है 25-26 में वो 1.31 लाख करोड़ रुपए का निर्यात किया जा चुका है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात करते हैं, उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए भारत सरकार द्वारा जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में चौथा स्थान प्राप्त किया है। तो इसको याद रखिएगा, पहले स्थान पे महाराष्ट्र था, तमिलनाडु था, गुजरात था, उसके बाद उत्तर प्रदेश को जो है एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स 2024 में चौथा स्थान प्राप्त किया है, और जबकि वर्ष 2022 में प्रदेश जो है 7वें स्थान पर था। तो लैंडलॉक राज्यों में उत्तर प्रदेश का इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। यह उपलब्धि राज्य की निर्यात क्षमता और नीतिगत मजबूती का परिणाम है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट में जो है उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है, पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात के बाद। ये आंकड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो निवेश आकर्षण में अग्रणी उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में उत्तर प्रदेश ने 2,94,255 करोड़ रुपए के एमयू साइन किए, और जिनमें AI, रेडी डेटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, रेन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी और अच्छा निर्माण शामिल हैं। तो ये आप याद रखिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में साथियों 2,94,255 करोड़ रुपए का एमयू जो है साइन किया गया है इन सभी क्षेत्रों में। बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जारी स्टेट स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग के 5वीं संस्करण में उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर की कैटेगरी में A1 में सम्मिलित हुआ। ठीक है, तो स्टेट स्टार्टअप इकोनॉमिक रैंकिंग में 5वां संस्करण था ये, और उत्तर प्रदेश टॉप परफॉर्मर कैटेगरी में A1 में सम्मिलित किया गया। आगे बढ़ते हैं।
तो साथियों, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने स्थानीय उद्योगों को वैश्विक पहचान दिलाते हुए वर्ष 2018-19 से दिसंबर 2025 तक कुल 894.44 करोड़ मार्जिन मनी वितरित की, जिससे 3.22 लाख करोड़ रुपए से अधिक जो है रोजगार जो है सृजित हुए हैं। तो ये आप याद रखिएगा। सितंबर 2025 में एक्सपोर्ट मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का तृतीय संस्करण आयोजित हुआ, और जिसमें लगभग 70 देशों के बायर्स ने भाग लिया, और साथ ही वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पादों की भागीदारी ने उन्हें अद्वितीय जो है वैश्विक अनुभव प्रदान किया। बात करते हैं कंप्लायंस रिडक्शन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस की ओर अग्रसर है, जहां डिजिटल पारदर्शी निवेश अनुकूल वातावरण, भूमि से श्रम तक हर चरण में सरलता और हर निवेश में गति सुनिश्चित करता है। निवेश मित्र के माध्यम से एकीकृत तेज भरोसेमंद गवर्नेंस उपलब्ध है, और डीरेगुलेशन सुधारों ने इसे निवेश का पसंदीदा गंतव्य जो है बना दिया है। तो अच्छी अच्छी बातें जो है इस इकोनॉमिक सर्वे में कही गई है सरकार की तरफ से। अब बात करते हैं युवा कौशल विकास की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार क्या काम कर रही है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो इसका स्टार्ट हुआ 2021 में, वर्ष 2024-25 तक प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों में कुल 918 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हुई, और वर्ष 2025-26 में प्रदेश में कुल संचालित 163 अभ्युदय केंद्रों पर 23,801 अभ्यर्थी जो है प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये आप आंकड़े याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश खेल क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 3 स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं। साथ ही मेरठ के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 3 स्पोर्ट्स कॉलेज संचालित हैं। तो मेरठ की सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, और इसके अतिरिक्त लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज में स्पोर्ट्स साइंस इंजरी मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना से खिलाड़ियों को आधुनिक प्रशिक्षण और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन की जो है सुविधा मिलेगी। आगे बात कर रहे हैं, प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेल इंडिया केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो ये याद रखिएगा, 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्रों की आपकी स्थापना की जा रही है। बात करते हैं शिक्षा क्षेत्र में क्या कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। वर्तमान प्रदेश में कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय और 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो आंकड़ा है उसमें ये बता रहे हैं कि हमारे प्रदेश में 38 राज्य विश्वविद्यालय यानी स्टेट जो है आपकी यूनिवर्सिटी होती हैं, और 52 जो है आपकी जो प्राइवेट आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथियों महिला सुरक्षा की दिशा में क्या काम हो रहा है। तो महिला सुरक्षा को सशक्त बनाने के लिए अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति लागू की गई है। सेफ सिटी परियोजना के अंतर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क, एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। आगे बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार यानी प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से महिलाओं को औद्योगिक कार्यों विशेषकर नाइट शिफ्ट में समान अवसर प्रदान किए गए हैं। मिशन शक्ति के तहत सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को गति मिली है। तो ये मिशन शक्ति याद रखिएगा, आपके मेंस के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2026 तक मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 26.81 लाख बालिकाएं जो है वो लाभान्वित हुई हैं। तो ये बता रहे हैं जो कन्या सुमंगला योजना है उससे साथियों 26.81 लाख जो बालिकाएं हैं वो लाभान्वित हुई हैं, और जिसका उद्देश्य था समान लिंग अनुपात स्थापित करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा और सम्मान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2017-18 से 2024 तक विवाहों की संख्या लगभग 5 गुना और व्यय लगभग 7 गुना बढ़ा है। 2024-25 में 2025-26 में दिसंबर 2025 तक विवाह और ब्याह में दोनों में अपनी स्वाभाविक गति से संपन्न हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति उत्थान के लिए क्या काम कर रही है सरकार। छात्र छात्राओं की आवासीय समस्याओं के समाधान हेतु प्रदेश में संचालित राजकीय अनुसूचित जाति
वासों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में बालकों के लिए 188 और बालिकाओं के लिए 76 छात्रावास जो है हॉस्टल बना रहे हैं, आपके बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल जो है संचालित किए जा रहे हैं। और 2024-25 में कुल 264 छात्रावासों में 9,432 छात्र छात्राएँ आवासित रहे हैं, जिसमें शिक्षा के साथ सुरक्षित आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो ये हॉस्टल की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं समान वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु पूर्व दशम इनाम दसमोत्तर छात्रवृत्ति 24.69 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग की। राज्य सरकार द्वारा पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के लगभग 11 लाख छात्रों को लाभान्वित कराया जा रहा है, जबकि वर्ष 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या मात्र 5.1 लाख थी, मतलब दुगनी हो गई लगभग। और इस योजना के अंतर्गत बजट प्रावधान में लगभग 3 गुना, अभ्यर्थियों की संख्या में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई है। आगे बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पे बात हो रही है वर्ष 2025-26 में पूर्व दशम एवं दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के 27 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जबकि 2016-17 में लाभार्थियों की संख्या मात्र 13.64 लाख थी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अवसंरचना विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या कर रही है सरकार। तो उत्तर प्रदेश आज भारत का एक्सप्रेसवे प्रदेश बनकर उभरा है। वर्तमान में 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 3 का निर्माण तीव्र गति से जारी है और 12 नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पे कुल 22 एक्सप्रेसवे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि 7 एक्सप्रेसवे संचालित हैं, 3 पे अभी निर्माण चल रहा है और 12 नए एक्सप्रेसवे जो प्रस्तावित हैं। तो कुल 22 एक्सप्रेसवे जो है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में देश का प्रथम अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट जो है वो आपका निर्माणाधीन है, जो शहरी परिवहन व्यवस्था में एक ऐतिहासिक कदम जो है माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं प्रदेश की आर्थिक रीढ़ को सुदृढ़ कर रही हैं और विकास की रफ्तार को नई ऊंचाई तक जो है पहुंचा रही हैं। प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, सबसे विस्तार सड़क नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार में प्रदेश दूसरे स्थान पर और 90 राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं। ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो देश का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, सबसे विस्तृत सड़क नेटवर्क है। ठीक है, और राष्ट्रीय राजमार्गों के में प्रदेश देश के दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, तो प्रदेश में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और वर्तमान में प्रदेश में 16 संचालित, 12 घरेलू हैं, आगरा, बरेली, गोरखपुर, हिंडन, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती तथा 4 जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं 4 अंतर्राष्ट्रीय: अयोध्या, कुशीनगर, वाराणसी, लखनऊ एवं 8 निर्माणाधीन प्रस्तावित हवाई अड्डे, कुल 24 हवाई अड्डे। जेवर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के शुरू होते ही उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला जो है पहला राज्य बन जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कितनी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे साथियों? उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। ठीक है, तभी ये 4 आप ध्यान में रखिएगा। 4 कौन कौन सा है? अयोध्या है, कुशीनगर है, वाराणसी है, लखनऊ है और इसके बाद साथियों ये आपका जेवर बन जाएगा। तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली और जल आपूर्ति की स्थिति में जो है सुधार हुआ है। सड़कों की स्थिति में सुधार हुआ है, बिजली अच्छी आ रही है, पानी पहुंचा हुआ है। तो ऐसी बातें इसमें कही गई हैं। उत्तर प्रदेश में विद्युत संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता में वर्ष दर वर्ष जो है उल्लेखनीय वृद्धि जो है दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के मार्च 2017 में जहां कुल क्षमता 23.66 हज़ार मेगावाट थी, जो 55% बढ़कर 13,000 मेगावाट से अधिक की वृद्धि से बढ़कर दिसंबर 2025 तक 36.74 हज़ार मेगावाट हो गई है। और इस अवधि में नवकरणीय ऊर्जा भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है और 5.53 से 9.8 हज़ार मेगावाट हो गई है। तो रेन्यूएबल एनर्जी में साथियों इस समय जो करंट स्थिति है वह है 9.8 हज़ार मेगावाट उत्तर प्रदेश की। बात करते हैं कि इस प्रदेश की कुल अधिष्ठापित क्षमता
में सोलर एनर्जी का योगदान जो है 23% से बढ़कर 27% हो गया है। यह उपलब्धि न केवल वर्तमान की शक्ति है बल्कि आने वाले कल की ऊर्जा की क्रांति का संकेत भी है। तो सोलर एनर्जी में इसमें उत्तर प्रदेश की स्थिति 27% है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के ताप विद्युत स्कंध द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 दिसंबर 2025 तक विद्युत उत्पादन वर्ष 2016-17 की तुलना में 42.31% की वृद्धि दर्ज की गई है और इस अवधि में कुल जो है 47,753 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त निगम की जल विद्युत इकाई ने 31 दिसंबर 2025 तक निर्धारित लक्ष्य 938.14 मिलियन यूनिट की वृद्धि कुल 1,489.167 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया है, जो लक्ष्य से 58.74% अधिक है। ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, बात करें यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल जो परियोजनाएं हैं वो तेज़ी से विस्तार कर रही हैं। वर्तमान में मेट्रो नोएडा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में जो है मेट्रो सेवाएं जो हैं संचालित हो रही हैं। तो नोएडा, लखनऊ, कानपुर और आगरा में, जबकि वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज में, जो वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज में नई परियोजनाएं जो है प्रस्तावित हैं। यह प्रदेश के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और प्रयागराज। तो बात करने वाले हैं रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। तो RRTS परियोजना उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है और इसके अंतर्गत न्यू अशोकनगर से मेरठ साउथ तक नमो भारत ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो चुका है, जो आधुनिक परिवहन व्यवस्था का सशक्त प्रतीक बनकर देश की नई गति और दिशा का प्रदान कर रही है। तो ये आप याद रखिएगा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ठीक है, RRTS। कहाँ पे? तो साथियों, ये मेरठ नमो भारत ट्रेन का संचालन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सर्वाधिक लंबे हिस्से वाला रेल मार्ग स्थित है। और उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन जो पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का सर्वाधिक लंबे हिस्से वाला रेल मार्ग स्थित है, जहां लगभग 1050 किलोमीटर से अधिक लंबाई का मार्ग राज्य से होकर गुजरेगा। और यह कॉरिडोर लुधियाना से लेकर दानकुनी पश्चिम बंगाल तक फैला है और जिसकी लंबाई लगभग 1839 किलोमीटर है, ठीक है, याद रखिएगा। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख पहल है, जिसके तहत क्षेत्र को औद्योगिक आर्थिक केंद्र बनाने हेतु 2 चरणों में 56,662 एकड़ भूमि अर्जित की जानी है, ठीक है। कितना? 56,662 एकड़। तो बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथियों प्रथम चरण में जो है 35,298 एकड़ भूमि में से 22,982 एकड़ भूमि अर्जित हो चुकी है, जिससे बुंदेलखंड के विकास को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है और 2021 में यह जो है 22.3% था, जो 2026 में बढ़कर 27.6% हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े, एग्जाम पूछा जा सकता है। तो जो आपका जो नगरीकरण है साथियों, जो 22.3% था, 2026 में कितना हो गया? 27.6% हो गया है। और आगे 2031 में 29.5% का लक्ष्य रखा गया है। 2046 में 35.8% तक पहुँचने का अनुमान है, जिससे स्पष्ट होता है कि राज्य में शहरीकरण क्रमिक रूप से तेजी से पकड़ रहा है और आगामी 5 वर्षों में 100 नई टाउनशिप के सापेक्ष 34 टाउनशिप का कार्य जो है प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो ये आंकड़े जो है 27.6%, इसको ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं साथियों जल परिवहन के क्षेत्र में। तो वाटर ट्रांसपोर्ट, तो उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल नौगम्य लंबाई में से 425 किलोमीटर 26% उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला अंतर्देशीय जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल जो लंबाई है, उसमें 425 किलोमीटर का क्षेत्र जो है, जो 26% पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश में है। और वाराणसी से हल्दिया तक का मार्ग संचालित है, जिससे अयोध्या तक बढ़ाने की ओर जो है कार्य प्रगति में है। ये आंकड़े याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएगा। वाराणसी में भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित है,
जबकि रामनगर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, गाजीगढ़ में टर्मिनल और फ्रेट विलेज परियोजनाएं जो हैं विकसित हो रही हैं। उल्लेखनीय, भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से 11 उत्तर प्रदेश में हैं। तो कितनी आपके जो हैं राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111 हैं, इसमें 11 जो है उत्तर प्रदेश में हैं, जो गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती, गंडक, चंबल, टोंस, अस्सी, वरुणा और कर्मनासा नदियों पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेवा क्षेत्र की। तो आईआईटी और आईआईटीएस सेक्टर जो है, आईटी और आईआईटीएस सेक्टर नोएडा आज देश का प्रमुख आईटी हब बनकर स्थापित है। वहीं लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र और कानपुर को ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो लखनऊ को तो साथियों, लखनऊ को क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कानपुर को ड्रोन हब के रूप में जो है विकसित किया जा रहा है। यह पहल उत्तर प्रदेश को तकनीकी नवाचार और उभरते उद्योग का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो है माना जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश अपनी सांस्कृतिक विरासत और नीतियों से देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है बन रहा है, और वर्ष 2024 में 64.91 करोड़ पर्यटक आए हैं और 2025 में महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या 66.3 करोड़ सहित यह संख्या जो है 156.18 करोड़ रुपए पहुंचकर प्रदेश को सांस्कृतिक टूरिज्म हब बनाने का स्पष्ट संकेत देती है। वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा, आगरा और बौद्ध सर्किट के स्थल प्रमुख जो है इसमें योगदान करता है। ठीक है, ये आपके आंकड़े जो तो अभी रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देश का प्रमुख पर्यटन केंद्र जो है आपका उत्तर प्रदेश जो है बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आंकड़े जो आपकी आर्थिक समीक्षा में पूछे जा रहे हैं, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। प्रदेश में दिसंबर 2025 तक कुल 4,49,756 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें 20,913 बैंक शाखाएँ, 19,991 ATM, 39,800 BC सखी और 3,69,772 बैंक मित्र हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में प्रदेश ने 10.22 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवधि में उत्तर प्रदेश का ऋण जमा अनुपात बढ़कर 60.39 हुआ है, एक स्थिरता का संकेत है। तो ये प्रधानमंत्री जनधन खाता वाला आंकड़ा आप याद रखिएगा। 10.22 करोड़ रुपए खातों के साथ देश में प्रथम स्थान है। ठीक है, तो ऋण जमा अनुपात बढ़कर कितना हो गया? 60.39 हुआ है, जो स्थिरता का संकेत है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साथियों यहाँ पे सामाजिक विकास। तो पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें देश में सबसे कम है। तो 94.65 प्रति लीटर, और टैक्स जो है 19.36% इस पर टैक्स लग रहा है। और इसी प्रकार कुछ छोटे राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश में डीजल की कीमतें जो है 87.6 प्रति लीटर, यानी टैक्स इस पर 10.47% है, जो भारत में सबसे कम है। यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार ईंधन का पर अपेक्षाकृत कम कर लगाती है, जिससे जन सामान्य के जीवन यापन में सहजता हो, यानी ईज ऑफ लिविंग पर ध्यान दे रही है उत्तर प्रदेश सरकार। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में जो है साथियों आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत मार्च जनवरी 2026 तक 5.46 करोड़ लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जो देश में सर्वाधिक हैं। ठीक है, और नियमित टीका कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 100% बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित किया गया है, और तथा वर्ष 2025-26 में माह सितंबर 2025 तक कुल जो है 28.62 लाख करोड़ बच्चों को पूर्ण जो है प्रतिरक्षित किया गया है। ठीक है, सरकार ने शिक्षा के आयामों में उन्नयन संबंधी प्रयासों के फलस्वरूप मूल्यांकन एजेंसी वही WHEE बॉक्स द्वारा प्रकाशित इंडियन स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश में उत्तर प्रदेश संख्यात्मक कौशल में 80.12% के स्थान पर प्रथम स्थान पर है। यह आंकड़े याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भविष्य की दिशा। फिर आपके सुरेश कुमार खन्ना जी बोल रहे हैं, वित्त मंत्री जी, हमारी भविष्य की दिशा क्या है? विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश @2047 केवल एक विजन नहीं है। तो 2047 केवल एक विजन नहीं है, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता,
सामाजिक समावेश, प्रशासनिक पारदर्शिता की दूरदर्शी परिकल्पना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निवेश, रोजगार और सतत विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही डिजिटल अर्थव्यवस्था, हरित ऊर्जा, पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। युवाओं को कौशल विकास, स्टार्टअप योजनाओं से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। प्रदेश में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर के अंतर्गत 26 जनपदों में से 29 परिसरों में से 27 में 80% भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो चुका है, जिससे आधुनिक औद्योगिक क्लस्टर और निर्यात क्षेत्र को गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इसमें कही जा रही है। फिर इसके बाद सुरेश कुमार खन्ना जी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत नींव पर खड़ी है। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में संतुलित विकास ने राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। सामाजिक योजनाओं ने आमजन को राहत दी है। अवसंरचना और परियोजनाओं ने भविष्य की दिशा तय की है। मैं इस सदन से अपेक्षा करता हूं कि प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2025-26 को सकारात्मक दृष्टि से देखें और राज्य हित में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। साथियों, मैंने आपको लाइन दर लाइन जो है इसको कंप्लीट जो है पढ़ा है, तो इसको आप ज़रूर जो है ध्यान में रखिएगा। तो एक बार मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट जो है मेन हाईलाइट है इसको थोड़ा देखा आपको बताता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो प्रगति पथ पर अगर से उत्तर प्रदेश, तो लॉजिस्टिक ईज ऑफ अक्रॉस डिफरेंस स्टेटस एंड लीड्स इंडेक्स 2024 में लगातार तीसरी बार अचीव ग्रेड यानी उत्कृष्ट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पुरस्कार जो है उत्तर प्रदेश को मिला है। ठीक है, अचीवर ग्रेड में। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ राज्य राजधानी क्षेत्र यानी SCR 26,756 वर्ग किलो क्षेत्रफल में विकसित है। जो SCR का क्षेत्र कितना है? 26,756 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो कृषि उत्पादन की बात करें, खाद्यान्न 737.4 लाख मीट्रिक टन, गन्ना जो है 2,453.5 लाख मीट्रिक टन, केला 71.4 लाख मीट्रिक टन, आलू 245.9 लाख मीट्रिक टन, आम 61.5 लाख मीट्रिक टन, अमरूद 11.3 लाख मीट्रिक टन, आंवला 4.5 लाख मीट्रिक टन और मेथा 0.36 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ देश में जो है पहले स्थान पर है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं खाद्यान्न, गन्ना, केला और सब चीज़ें जो भी हैं सब साथियों पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है इन सभी चीज़ों में। तो दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क प्रोडक्शन में 388.15 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ देश में जो है पहले स्थान पर है। ये आंकड़े याद रखिएगा, 388.15। तो वृक्षारोपण अभियान जो है साथियों 37.21 करोड़ पौधों का रोपण जो है कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 10.22 करोड़ खाते खोलकर देश में प्रथम स्थान पे है। स्टैंड अप इंडिया योजना जो कि 21,891 उद्यमियों को 3.79 हज़ार करोड़ रुपये का ऋण देश में प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साथियों ग्रामीण में 36.37 लाख, शहरी क्षेत्र में 17.03 लाख आवास निर्माण में देश में प्रथम स्थान में है। अटल पेंशन योजना 14.77 लाख सर्वाधिक पंजीकरण देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि निवेश अनुदान DBT के माध्यम से भुगतान करने वाला पहला राज्य है। ग्रामीण शौचालय निर्माण जो है वर्ष 2017-18 से जनवरी 2026 तक 2.74 लाख व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण देश में प्रथम स्थान पर है। तो ई मार्केट प्लेस हैं जेम सर्वाधिक सरकारी खरीदारी करने वाला जो है प्रथम राज्य है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1.85 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन देकर जो है प्रथम स्थान पे है। ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली उपयोग में देश में प्रथम स्थान पे है। कृषि वानिकी यानी कार्बन क्रेडिट किसानों को धनराशि वितरित करने वाला देश में प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अयोध्या दीपोत्सव 2025 में 26.17 लाख दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है बनाया गया है। तो ये साथियों मैंने आपको लाइन दर लाइन जो है कंप्लीट जो है इसको वीडियो बनाने का प्रयास किया है और इसको आप जो है
2-3 बार मेरे हिसाब से इसको सुन लेंगे, देख लेंगे, तो आपके आगे की परीक्षा में जो भी आर्थिक समीक्षा से आपके आंकड़े जो है पूछा जाएगा तो आपके सही हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।